हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए फॉरियर सीरीज का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। आज इस लेक्चर की डेफिनेशन, इसका बिल्कुल वर्किंग रूल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कौन से 100% क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। इसमें फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म में साइन और कॉस दोनों ही आएंगे। साइन ट्रांसफॉर्म भी होगा और कॉस ट्रांसफॉर्म भी होगा। फाइनाइट का मतलब इसकी जो रेंज होगी वो एक फाइनाइट कंडीशन में होगी, जैसे 0 से पाई हो या और भी उसने रेंज दे रखी होगी। आइए तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं डेफिनेशन के साथ। चलिए, फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पहले मैं साइन के लिए बताता हूं, फिर सिमिलरली कॉस के लिए हो जाएगा। ए फाइनाइट फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ किसके लिए? एफ एक्स के लिए। इसकी रेंज क्या होगी? इन द फाइनाइट रेंज, और वो होगी 0 से लेकर एल तक, 0 से लेकर एल तक। और डिफाइन कैसे होगा? एंड डिफाइन एज। तो हमने साइन लिया है मेरे बच्चों, तो आप यहां एस बनाओगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो एक्स में होगा, जिसे हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जब ये रेंज होती है तो लिमिट 0 से एल इंटीग्रेशन के अंदर ये वैल्यू लिखी जाएगी जो होगी, और साइन के लिए यहां साइन पाई पी एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये जो भी आंसर होगा ये आंसर आएगा एफ पी में। तो ये फॉर्मूला होता है। यदि इसकी रेंज में 0 से पाई कर दूं तो एल की जगह पे आप पाई रख देंगे। देखिए, इफ द फाइनाइट रेंज 0 से लेकर पाई के बीच में रख दे, तब इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो ज्यों की त्यों रहेगा। एफ एक्स, यहां लिमिट 0 से पाई होगी। एफ एक्स, ये वैल्यू मेरे बच्चों यहां आती है साइन पाई पी एक्स अपॉन, यहां एल की जगह पर पाई होगा डी एक्स। इस पाई से ये कट जाएगा, तो एफ एस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। ये जो भी आंसर होगा वो पी में होगा, तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर किस में होगा? एफ पी में। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। क्लियर? या तो रेंज दे रखी होगी वरना डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे रखा होगा। मेरे बच्चों, ये मैंने केवल आपको साइन के लिए बताया, इसी प्रकार कॉस के लिए होता है। देखते हैं, ए फाइनाइट फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इन फाइनाइट रेंज। इसकी फाइनाइट रेंज वही होगी 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल। एंड डिफाइन एज, डिफाइन कैसे करेंगे? यहां आप सी लिखेंगे, इस एस की जगह पर यहां सी। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 0 से एल ही आएगी, यहां ये वैल्यू रखी जाएगी एफ एक्स, यहां कॉस पाई पी एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये जो भी आंसर आएगा मेरे बच्चों वो एफ पी में आएगा। याद रखोगे? मजा आ रहा है? चलिए, तो इसको आप याद रखोगे फॉर्मूले को। ये पी लिखा है मैंने, एफ पी। अगर मैं रेंज, इफ द फाइनाइट रेंज
0 से लेकर पाई कर दूं तो ये तो ज्यों की त्यों रहेगा, केवल रेंज चेंज हो रही है। यहां लिमिट 0 से पाई रखोगे, एफ एक्स इंटू कॉस पाई पी एक्स अपॉन पाई डी एक्स। इस पाई से पाई कट जाएगा, एफ सी ऑफ एफ एक्स लिमिट 0 से पाई एफ एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स। इसको भी हम एफ पी कहेंगे क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो पी में आएगा, ये वाला। अब इसके अंदर आपको छोटी सी एक बात याद रखनी होगी, नहीं क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएंगे। नोट लिख रहा हूं मैं, यहां पर साइन पी पाई की वैल्यू 100% 0 और कॉस पी पाई की वैल्यू -1 की पावर पी होगी। तो ये इतना सा वर्किंग रूल था। अब मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा, दावे के साथ एक एक पॉइंट हटाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो आज ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू प्रूव दैट द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म of 1 minus x upon pi is 1 upon p। तो हमने देखा ये पूछ क्या रहा है और एफ एक्स क्या है, और फाइनाइट कह रहा है तो स्वाभाविक है लिमिट 0 से पाई होगी या रेंज दे रखी होगी। तो रेंज तो दे नहीं रखी, सिर्फ फाइनाइट बोल रहा है। तो यहां पर एक तो ये साइन पूछा है और एफ एक्स की यहां जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 माइनस एक्स अपॉन पाई। क्या पूछ रहा है, साइन, तो ऐसे लिखोगे एफ एक्स, रेंज नहीं दे रखी, फाइनाइट लिख रहा है तो लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स। मेरे बच्चों एफ एक्स की ये वैल्यू दे रखी है 1 माइनस एक्स अपॉन पाई, तो यहां भी वैल्यू रख दो 1 माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू साइन पी एक्स और डी एक्स। अब आपको सिंपल इंटीग्रल करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। अब बाई पार्ट से इसका इंटीग्रल करोगे और लिमिट चढ़ाओगे 0 से पाई। चलिए इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन cos पी एक्स अपॉन पी, और ये इंटीग्रेशन माइनस में होता है तो मैंने बाहर माइनस लगा दिया, माइनस 0 से लेकर पाई, इसका डिफरेंशियल 0, इसका 1, माइनस के 1 अपॉन पाई, इसका फिर इंटीग्रेशन cos पी एक्स अपॉन माइनस पी कर देता हूं dx, क्योंकि साइन का इंटीग्रल माइनस cos x में होता है। हर बात क्लियर हो रही है। अब यहां लिमिट रखिए, सबसे पहले अगर यहां पाई रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 माइनस। अब 0 रखेंगे, यहां तो 0, यहां तो 1 आया, यहां 0 रख दोगे cos 0 का मान भी 1 अपॉन पी। इस माइनस से ये ऑलरेडी प्लस हो गया तो ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, पाई और पी। क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर cos पी एक्स और dx। इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये सब क्या हो गया, 1 अपॉन पी। इसका फिर इंटीग्रेशन करिए, पाई पी, इसका इंटीग्रेशन साइन पी एक्स अपॉन पी, लिमिट 0 से पाई, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन, इसको बाहर ले आइए तो पी स्क्वायर। अगर यहां पाई रखेंगे तो साइन पी पाई, माइनस 0 रखेंगे तो साइन 0। यहां इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी 0, इसकी होती है 0 और साइन 0 आपने बताई है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टोटल हो गया 0, सिर्फ और सिर्फ बचा 1 अपॉन पी। यही आपको प्रूफ करना था। तो इसी टाइप के लेकिन थोड़े टफ और 100% इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 2 में लेके आ रहा हूं। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, तभी आप इसकी पूरी बुक कर पाएंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहां लेवल आ जाता है, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला ही लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं, वरना जो कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो ओपन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की झलक और दिखाता हूं इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या लेकर आ रहा हूं मेरे बच्चे वो भी दिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म
of sin mx where m is an integer। तो ये साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है और fx की जगह पर इसने दे रखा है, क्या दे रखा है, fx इक्वल दे रखा है साइन mx वेयर m क्या चीज है यहां पर, इज एन इंटीजर। ये इंटीजर लिख रहा है, ना दिखाई दे रहा हो। अब हम जानते क्या है साइन के लिए, एफ एस ऑफ एफ एक्स लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स। जब यहां फाइनाइट दे रखा हो तो लिमिट नहीं, तो आपको समझ लेना है कि 0 से पाई ही फाइनाइट होती है, ठीक है। आइए तो रखिए यहां वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एम एक्स। तो यहां 0 से लेकर पाई एफ एक्स की जगह पर साइन एम एक्स इंटू साइन पी एक्स और डी एक्स। अब इसके दो आंसर होते हैं। जब एक आंसर तो इसका यह होता है साइन एम एक्स साइन पी एक्स डी एक्स इक्वल, इसकी वैल्यू 0 होगी 100%, लेकिन कब, जब m और पाई अलग अलग हो, m की वैल्यू कुछ और हो, p की वैल्यू कुछ और हो, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं। तो ऐसी कंडीशन में 100% 0 होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखे देता हूं, 0 से पाई साइन 2x साइन 3x dx, इसका मान 100% 0 होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि 2 बराबर नहीं है 3 के। दूसरी शर्त 0 से लेकर पाई साइन एम एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, इसका मान 100% पाई बाई 2 होगा, लेकिन कब होगा, जब m और पाई कैसे हो, इक्वल हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 0 से पाई यहां भी साइन एक्स हो और यहां भी साइन एक्स हो डी एक्स। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100% पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू m और p सेम है और वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा मेरे बच्चों, ये मत लिखना, ये तो मैंने आपको बताए हैं एग्जाम्पल। अगर पेपर में आता है तो ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है। क्लियर। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर राइटर की बुक में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फाइनाइट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x in range 0 is less than x is less than पाई। इफ 0 और पाई के बीच में है, इसका मतलब फाइनाइट है, तो लिमिट तो 0 से पाई लग गई। और यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x है। कॉस के लिए भी फॉर्मूला लगाना है और साइन के लिए भी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं साइन का लिख रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं ऐसे। एफ एक्स की वैल्यू यहां कितनी है, x, तो लिमिट 0 से पाई, यहां x और साइन पी एक्स dx, बस इंटीग्रल करना है फर्स्ट और सेकंड। x की तो मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया cos px अपॉन p माइनस में, लिमिट 0 से पाई माइनस 0 से पाई, इसका यहां डिफरेंशियल, इसका फिर इंटीग्रेशन cos px अपॉन माइनस p dx। इस माइनस को तो आप पहले ले लीजिए ऐसे, अगर यहां पाई रखेंगे तो पाई cos p पाई, 0 रखेंगे तो यहां टोटल 0 कर देगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी, इसका फिर इंटीग्रल साइन पी एक्स अपॉन पी, लिमिट 0 से पाई। इसको हम इसके पास लाएंगे तो माइनस के पाई अपॉन पी, और इसकी वैल्यू मैंने लिख दी ये प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। अगर यहां पाई रखेंगे तो साइन पी पाई की वैल्यू 0, 0 रखेंगे तो 0, इसका मतलब ये पार्ट तो 0 हुआ, सिर्फ ये बचा। इसे मैं लिख सकता हूं पाई अपॉन पी, इस माइनस को इसके साथ जोड़ दीजिए। अब हमको निकालना है सी के लिए, और क्वेश्चन तो यही है। तो लिमिट 0 से पाई एक्स कॉस पी एक्स
dx। यहां आप फर्स्ट और सेकंड इसकी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे मेरे बच्चों, और लिमिट हो गई 0 से पाई, माइनस 0 से पाई, इसका डिफरेंशियल 1, इसका फिर इंटीग्रल अपॉन पी और dx। यहां पाई रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो ये टोटल 0, ये बाहर आ गया माइनस के 1 अपॉन पी, इसका फिर इंटीग्रल कॉस पी एक्स अपॉन माइनस पी, लिमिट 0 से पाई। इस माइनस पी को लेंगे तो बाहर पी स्क्वायर प्लस का, यहां रखेंगे कॉस पी पाई, माइनस 0 रखेंगे 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, -1 की पावर पी -1। दूसरे का आंसर ये है। तो ये वीडियो कैसी लग रही है मेरे बच्चों? मैं कोशिश करता हूं कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए, तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दी है। हाँ, अब देख लीजिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जो 100% इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेक्चर 2 में हम कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं वो और देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल लिया है मैंने, एफ की वैल्यू 1 रखकर साइन और कोसाइन दोनों ट्रांसफॉर्म निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये रेंज दी है 0 से लेकर 4 तक, तो यहां एल की जगह पर 4 रख के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 में एफ की वैल्यू ये दे रखी है साइन ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन 4 के दो पार्ट हैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए कॉस हाइपरबोलिक सी पाई माइनस एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई सी, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट यह है 0 से पाई बाई 2 के लिए 1 और पाई बाई 2 से पाई के लिए -1, और इसमें भी कॉस ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन ट्रांसफॉर्म के लिए दे रखा है साइन के पाई माइनस एक्स अपॉन साइन के पाई, और ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए दे रखा है कॉस के पाई माइनस एक्स अपॉन के साइन के पाई, ये एफ एक्स इक्वल है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर 2 में देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप लेक्चर 2 जरूर देखेंगे और इस लेक्चर को आज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।